हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को लेकर के क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का ये चैप्टर है एक्चुअली। और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल लेके चलूंगा, स्टार्टिंग के टॉपिक से। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि दो टॉपिक एटलीस्ट कवर हो जाए इसके अंदर। और इसकी छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाएंगी थोड़े थोड़े गैप पे, 2 से 3 दिन के गैप पे, या फिर हो सकता है 2 दिन के गैप पे भी आपको छोटी छोटी वीडियोस आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड, या इस वर्ड का मतलब है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है। और यहाँ से इसका जो जन्म हुआ, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। मतलब मैं क्लास 9th से अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ, आपने पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बात है, बस 2 मिनट सुन लीजिएगा उसको। कि आपने ये सुना होगा कि हर चीज हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सब के सब एटम से मिलकर बना, राइट। और आपने ये भी सुना होगा कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर जो चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअली चार्ज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज से ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, चार्ज से ही। यानी चार्ज को हमने क्लास 9th में समझा नहीं था, इवन हमने क्वेश्चन भी नहीं किया होगा अपने टीचर से कि सर अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज टीचर ने कहा था, तो हमने वहां से पूछा भी नहीं था कि ये चार्ज क्या होता है, राइट। तो अभी जो हम इस क्लास में, इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो वो चार्ज से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पूछते भी क्लास 9th में अपने टीचर से, तो आपको यही कहते हैं कि आप क्लास 10th में ये चीज पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, राइट। तो यहाँ से चार्ज के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो चार्ज इस चैप्टर का, मीन्स जो ये चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, ये पहला टॉपिक हमारा है चार्ज। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा कि चार्ज जो है क्या। ठीक है, चार्ज है क्या। थोड़ी सी वीडियो बनाने में लेट हुई है, क्योंकि अभी बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं गायब हो गया हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, समझ लीजिए। कभी माइक की प्रॉब्लम, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ट्राईपोर्ड। तो अभी स्टार्टिंग है तो दिक्कत तो होगी, और आप लोगों के सपोर्ट से ये चीज़ हो पाएगा आगे तक जो भी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वो आगे को चल पाएगा। चलिए, जैसा भी हम स्टार्ट करते हैं, चार्ज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वैसे चार्ज है क्या। वैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा, या देखा होगा, या क्या होगा, आपने कॉम्ब को लेकर के, या आपने स्केल को, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, उस स्केल को लेकर के आपने रब किया होगा अपने बालों पर। उससे कुछ पेपर्स को आपने चिपकाने की कोशिश की होगी, तो कुछ चिपक भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी चिपकते हैं। तो अगर चिपक जा रहे हैं वो पेपर उन रब स्केल से, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन यही है कि जब हम किसी चीज को रब करते हैं ना, किसी दूसरे बॉडी के अंदर, तो रबिंग प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाती है, या दूसरे बॉडी से पहले बॉडी में इलेक्ट्रॉन आती है। जब इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। अब सर कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव, कैसे पहचानेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी लूज किया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से चार्ज क्रिएट होता है किसी भी बॉडी पर। अब सर जैसे ही चार्ज क्रिएट हो गया, हमने रब किया, रब करने पर चार्ज क्रिएट हुआ, तो चार्ज क्रिएट होने से क्या इसमें कुछ क्या चेंजेस नजर आएंगे? तो जैसे ही कोई बॉडी चार्ज होती है, वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। तो हो सकता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को स्केल जब हम रब करते हैं, या कॉम को रब करते हैं, तो वो चिपक जाता है। तो क्योंकि कॉम पे चार्ज आ चुका है, तो वो चार्ज जिस बॉडी पे आएगी, तो वो बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो फोर्स बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, राइट। तो कुल मिला के डेफिनेशन जो चार्ज की बनती है, वो ये बनती है कि इट इज द प्रॉपर्टी, कोई चीज नहीं, एक प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जो प्रोटॉन के ऊपर है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, जिससे वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी। यही हमारी डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन है चार्ज की। क्योंकि चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से डिनोट करते हैं। और हम सबको पता है कि सबसे छोटा जो चार्ज की वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की जो वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन पे होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज की जो वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन पे, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू है 1 E- मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज माना जाता है इसको, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, ठीक है, अच्छा कूलम में मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी है, उसकी यूनिट है कूलम, इसकी यूनिट है बेटा कूलम। ओके बच्चों, तो कूलम इसकी एसआई यूनिट है, इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। जैसे आप लोग ने भी सुना होगा, ये पढ़ा होगा कि 5 मीटर कहीं पर लिखा होता है, तो क्या लिखते हैं? लेंथ, ये मैंने, ठीक है। कहीं पर लिखा होता है 5 kg, तो ये किसकी वैल्यू होती है? मास की वैल्यू होती है। इसी तरह से कहीं पर लिखा हुआ है 5 कूलम, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू है? चार्ज की वैल्यू है। ये मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको न्यूमेरिकल में इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ 5 कूलम, तो फटाक से पकड़ लोगे, अच्छा ये चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, राइट। चलिए,
तो एसआई यूनिट कूलम है। सबसे छोटी वैल्यू जो है चार्ज की वो किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे है, जो कि है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आप चाहो तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर माइनस को हटा के प्लस कर दूं तो ये एक प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो साइन है वो नेगेटिव आ जाता है इलेक्ट्रॉन पे और पॉजिटिव आ जाता है प्रोटॉन पे। क्या मेरी बात की समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास सर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो इतना, अगर हमारे पास टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, तो सर आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन पे सर इतनी वैल्यू चार्ज की, तो दो इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू दिस वैल्यू है कि नहीं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सर टोटल जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, है ना, इतनी कूलम होगी हमारे पास। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तीन इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 का मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कर दो, तो फिर से -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मैंने कहा मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, n नंबर, नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n का मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करोगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इस वैल्यू से। तो पता है बच्चों, इतनी बड़ी वैल्यू बार बार लिखना मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंस टाइप होता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका एक सिंबल बना लेते हैं, इस वैल्यू का एक सिंबल ई माइनस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ई माइनस या फिर स्मॉल ई, राइट। तो हम कह सकते हैं कि सर टोटल चार्ज अगर n इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो टोटल चार्ज की वैल्यू n इंटू दिस वैल्यू है ना, और दिस वैल्यू को हमने क्या बना रखा है, ई माइनस, हमने ले लिया ई माइनस, ठीक है। तो चार्ज का जो है देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, मैं चाहता तो आपको रटवा देता, ठीक, मैं चाहता तो मैं सीधा चार्ज का फॉर्मूला लिख देता कि देखो चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है, पर मैंने आपको सोचा कि समझाऊं, इस तरह से आप क्वेश्चंस भी कर लोगे। पता है आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिए, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बोल देगी, टोटल चार्ज की वैल्यू बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप फटाक से क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता चल गया होगा, राइट। तो Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, याद रखना है, ओके। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आई नहीं आई, चार्ज के बारे में सारी चीजें क्लियर है। चार्ज क्या है? चार्ज नॉर्मली क्या है, प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना वाली आपको, ठीक है। उसके बाद तो डेफिनेशन अपने आप याद हो जाती है। चार्ज का फॉर्मूला ये हो गया हमारा, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली एनसीईआरटी में, आप पहले इंटेक्स्ट का थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा गया है कि अगर मेरे पास, उसमें ये पूछा गया है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन मैं ले आऊं, कितने इलेक्ट्रॉन की मुझे जरूरत पड़ेगी जब जब आपके पास टोटल चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है कि नहीं, इतना चार्ज है। अब ये वैल्यू बताओ, एक से वो बहुत छोटी है, क्योंकि 10⁻⁻⁹ का मतलब हो गया कि 1.6 के डिवाइड में आ जाएगा 10⁻+19। मतलब इसकी ये जो वैल्यू है, इसको मैं अगर एक्सपैंड करके लिखना चाहूँ तो पता है इसको कैसे लिखेंगे, 0.0000000 मतलब 17-18 जीरो के बाद आ जाएगा हमारा 16 आएगा। तो सोचो कितनी छोटी वैल्यू है ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना छोटा सा चार्ज हो रहा है, पता है आपको। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आए तो 2 इंटू इतना 3, ऐसे करते करते कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएंगे जब सब मिला करके मेरे पास एक कूलम चार्ज आ जाए, टोटल 1, सबको जोड़ने पर 1 आ जाएगा। बात समझ आई, क्लियर है? ओके। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, एन। अच्छा, आपको चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई, 1 कूलम लाना है आपको चार्ज, ठीक है। ई माइनस की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। चलिए, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, अब इसका सोल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो प्लीज नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट्स पॉज करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं हम लोग इसको। तो n इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई, राइट। अगर q इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ q इज इक्वल टू एन ई है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, e को डिवाइड में ले जाओ, तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पे q अपॉन में e। q कितना लाना है हमारे पास, 1 कूलम, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, आ जाते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। और ई की वैल्यू मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम डाल दिया यहाँ से, ठीक है। अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना है, आंसर इतना आने वाला, ध्यान रखना। आंसर की जो वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू है इनकी वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 1 कूलम चार्ज आएगा। देखो, अब इसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट करने को दी जाए तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा इसका, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, एन इज इक्वल टू 1। अच्छा, नीचे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और आगे क्या था, कुलम था, मतलब ये भी कुलम था, मतलब कुलम से कुलम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर, आपने तो यहाँ पे ई की वैल्यू माइनस लगा रखा है, -1.6, आपने यहाँ तो माइनस नहीं लगाया है कि नहीं। तो बेटा एक बात बताओ, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइनस तो साइन है ना, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड कर रहे हैं तो नंबर कोई माइनस में तो होता नहीं है। जैसे कोई ये कह सकता है कि हमने आज -2 सेब खाए, नहीं कह सकता। मतलब अगर काउंटिंग की बात होती है वहां पर माइनस साइन नहीं लगता, उससे मैंने माइनस हटा दिया, ठीक है। चलिए, तो 1 अपॉन
1.6। अच्छा 10 की पावर -19 को वो ऊपर ले जा रहा हूँ। जैसे ही ऊपर ले जाता है मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा कि 10 की पावर -19 ऊपर जाने पे 10 की पावर +19 हो जाता है। पावर जो है वो प्लस में आ जाता है माइनस से। उसके बाद n इज़ इक्वल टू 1/1.6 पॉइंट हटाएँगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो ऊपर आ गया 10, नीचे में आ गया 16। ठीक है बेटा? 10 की पावर +19 आ गया, ओके? चलिए। अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 10/16 को चाहो तो कट कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। अच्छा 5/8 n की वैल्यू आ गई 5/8 इंटू 10 की पावर 19 आ गया, ठीक है? अच्छा 5/8 को अगर आप पॉइंट में तोड़ोगे ना, ये पॉइंट में आएगा कुछ इस तरह से 0.25 इंटू 10 की पावर, ठीक है? सॉरी 0.625 625 इंटू 10 की पावर 19। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे 8 है, ये हमारा 5 है, पॉइंट डालेंगे, ये आएगा 8 6 ज़ा 48, ठीक है? और यहाँ पर आएगा 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये 0 आ गया, 8 2 ज़ा 16, ठीक है? कितना आ जाएगा 4 नीचे आएगा माइनस होकर के, ठीक है? उसके बाद क्या-क्या आएगा 4, तो 0 आती है 8 5 ज़ा 40, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बच्चों हम लोगों को? 0.625, मैंने यहाँ पे 0.625 डाल दिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि आंसर तो ऐसा है सर, तो अब क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 10 की पावर 19 है ना, इस 19 में से मतलब 10 की पावर 19 का क्या मतलब आप बताओ, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार, 19 बार। मैं अगर उसको ऐसे लिख दूं कि उसमें से 10 एक निकाल दो, तो 10 की पावर 18 बच जाएगा। 19 है तो अगर उसमें से 10 निकाल दिया तो 10 मैंने इसमें से निकाल दिया। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से सब लोग। n की वैल्यू आ गई 0.625 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इसका पावर भी 1, तो 18 और 1 मिलकर कितना हो गया 19। यहाँ भी 19 था, मैंने इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, एक 10 निकाल दिया, इसलिए बिकॉज इस 10 का मल्टीप्लाई अब मैं किससे कर रहा हूँ, इस नंबर से कर रहा हूँ। जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई इस नंबर से करूंगा पॉइंट राइट में आ जाएगा, मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द राइट आंसर। इतना ही पेपर में आपको आंसर लाना है और इसी तरह से लाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में एक बार डाल दो, ठीक है? हो सकता है मैं अगली क्लास में उसको एक बार बता दूंगा। सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है दैट इज 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 ओके। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आज सिर्फ मैं चार्ज के ही बारे में डिस्कस करने की कोशिश में था और इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो जाए, तो मैंने इसलिए अब अगली क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊं और उसमें कम से कम 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूं, ठीक है? आज मैंने 2 चीज़ें कवर की, चार्ज क्या है और उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमने कर दिया। अगली क्लास में करंट के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और डोंट वरी, आप अगर इस चैनल पे बने रहोगे आपको कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि वो आपको भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल नहीं पाते, तो पढ़ाई क्यों भूलेंगे फिर, ठीक है? तो भूलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं ये ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसा बताऊं, ठीक है? अब बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रा अपनी राय रखिएगा और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे आप ज़रूर बताइए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बाकी पढ़ते रहिए इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स अगर आपको कहीं से मिले तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए और मुझे अगर कोई डाउट आता है तो मुझे आप सेंड कीजिए, ठीक है? एटलीस्ट आप मेरे इंस्टाग्राम, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस को मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है? या फिर क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।